शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी एक्सरसाइज है 6.7। इसके 2-3 सवाल करेंगे। 2-3 सवाल ही पेपर में आते हैं। ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, मीन की सबकी एक्सरसाइज है। अच्छा, मीन में पहले भी हमने ये कहा कि अगर आपको एक से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हों या अरिथमेटिक मीन करने हों या नेक्स्ट हार्मोनिक है तो ए और बी फर्स्ट और लास्ट टर्म के बीच में जो है हम सबको सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन्स का फार्मूला जो बनेगा वो हमारे पास ये है, जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी या जी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बी स्क्वायर रूट, ठीक है भाई। ये हमारे पास जनरल फार्मूला हो गया किसका, अगर आपको मीन इंसर्ट करना है। तो आ जाइए, फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 15 एंड 16। अब ज्योमेट्रिक मीन एक निकालना है तो फर्स्ट टर्म 15 हो गई, लास्ट टर्म आपकी 60 हो गई। आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये प्लस माइनस में आपका आंसर आ गया। ये आपका MCQs में आ सकता है, ऐसी इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अब ये कह रहा है इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1/3 एंड 432। अब आप ले करेंगे लेट G1, G2 एंड G3 बी द 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन द A एंड B। तो इसका मतलब सबसे पहले 1/3 आ जाएगा, सबसे आखिर में 432 और बीच में तीनों आपकी ज्योमेट्रिक मीन की सीरीज़ आ जाएंगी। ये आपकी GP हो गई। अब इसमें जो है आपके पास क्या कैसे फार्मूला बनेगा, लेट R बी द कॉमन रेशो, या आपका कॉमन रेशो होता था, ठीक है। A की वैल्यू 1/3 है और यहाँ पर जो है वो आपने कितने टर्म बन गए, 1 2 3 4 5, तो 5 टर्म बन गई। तो T5 इज इक्वल्स टू 432 के बराबर है। और ये फार्मूला आपको पता है कि जो फार्मूला हमारे पास होता था, जो यहाँ पे पावर होती थी उससे एक कम पावर जो है R के ऊपर आती थी, ठीक है ना। तो अब ये मेरे पास क्या बनेगा, 432 इज इक्वल्स टू AR की पावर 4, क्योंकि T5 की जगह आ गया 432। अब A की वैल्यू क्या है, 1/3, तो यहाँ पर आ गया 1/3 R की पावर 4 इज इक्वल्स टू 432। ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई होके ये वैल्यू बन गई और आपने 4th इसकी पावर निकाली तो ये R की पावर प्लस माइनस 6 आ गई। अब A की वैल्यू भी आपके पास है और 6 की वैल्यू भी आ गई। अब G1 आपके पास AR, G2 AR स्क्वायर, G3 AR क्यूब। A की वैल्यू सब में 1/3, इसमें प्लस माइनस 6, स्क्वायर 36, क्यूब 216। तीनों को डिवाइड किया इससे और ये आपके पास 3 ज्योमेट्रिक मीन्स आ गए इसके बीच में, ठीक है। थर्ड, फाइंड द 3 नंबर्स इन GP whose sum is 19 and product is 216. Let the 3 numbers are A/R, A and AR। ये हमने पहले भी सपोज किया है, ठीक है ना। 3 नंबर्स whose sum is, तीनों का सम क्या है, 19, तीनों के बीच में प्लस का निशान लगाया 19, and their whose product is 216। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 216। इसका आप LCM लेंगे और इसमें क्या करेंगे, R से R कैंसिल हो जाएगा, कितने R A हो जाएंगे 3, तो A क्यूब बराबर होगा 216 के। 216 का क्यूब रूट लेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। अब ये जो A की वैल्यू 6 आएगी वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जब A 6 यहाँ पुट करेंगे या LCM लेके इसका करेंगे या इसमें से A कॉमन ले लें तो ये शक्ल बन जाएगी और A कॉमन लेके 6 रख दें यहाँ पे। और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे R तो ये सॉल्यूशन बनेगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, 6 तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ये इधर आएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला बनेगा, या फैक्टराइज करें या क्वाड्रेटिक करके सॉल्व करें, 2 आंसर आ जाएंगे। A की वैल्यू 6 आ गई और कॉमन रेशो आपके पास आ गया। अब ये आपके पास सीरीज़ मौजूद है। A को कॉमन रेशो से डिवाइड करें तो पहली टर्म, खाली A जो है वो दूसरी टर्म, A को कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करें तीसरी टर्म, ठीक है। ये तीनों सीरीज़ के अंदर यही सवाल सेम मौजूद है। हमने लास्ट टाइम अरिथमेटिक का किया था, अब ज्योमेट्रिक का है। तरीका वही होगा, वही सारा सवाल है कि n की वैल्यू निकालिए, ठीक है ना। तो हमने लिखा इसका अरिथमेटिक मीन जो होता है हमारे पास GAB होता है। रूट का मतलब पावर 1/2, 2 वैल्यू हैं, दोनों को पावर बांट दी, यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिया, ये वैल्यू हो गई G की। और यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन इसको कहा है तो G बराबर हो गया इसके। अब ये G की वैल्यू ये आपको यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन दे दिया, ठीक है। अब दोनों साइड सेम है तो ये दोनों साइड भी सेम होंगी, इन दोनों को इक्वल ले लिया हमने। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी, कैसे होगी कि ये नीचे वाली वैल्यू यहाँ आ गई, ऊपर वाली ऐसे ही रह गई, ये दोनों यहाँ पहुँच गई, ये ऐसे ही चल रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया कि ये वैल्यू, दोनों वैल्यू AN से मल्टीप्लाई हुई तो इसके बराबर में AN आ गया, फिर ये प्लस और फिर ये पूरी वैल्यू BN से मल्टीप्लाई हुई, इस पूरी वैल्यू के साथ आ गया BN,
ठीक है। अब a की पावर और ये a की पावर, a की पावर को प्लस किया, बेस सेम है, पावर ऐड होगा n प्लस 1/2, ये b ऐसे ही रहा। ये b की पावर प्लस हो गई, a ऐसे ही रह गया, ये भी n प्लस 1/2 हो गया। ठीक है भाई, बेस सेम है, पावर ऐड हो गई। यहाँ इस स्टेप में आते ही आपने ये देखना है, दोनों a को मर्ज कर लिया आपने और यहाँ पर दोनों b को मर्ज कर लिया आपने। ठीक है, अब ये पावर बन गई। अब ये आपके पास a की पावर b की पावर हाफ है और यहाँ पर a की पावर हाफ है। ठीक है ना, तो आपने क्या किया कि a की पावर के पास a की ये बड़ी पावर है और ये a की छोटी पावर है, ये a की बड़ी पावर है, ये a की छोटी पावर है। इस वाली वैल्यू को a की तरफ शिफ्ट किया, ठीक है, यानी ये इस a की तरफ, और इस वाले b को इस तरफ शिफ्ट कर दिया। चाहिए तो ये a की पावर n प्लस 1 के साथ ये टर्म पूरी यहाँ माइनस में आ गई और ये वाली टर्म इस वाली टर्म के पास यहाँ माइनस में पहुँच गई। क्लियर? अब ये माइनस हो रहा है, इसमें से कॉमन आएगा। कॉमन क्या आ सकता है इसके अंदर? कॉमन लिया है यहाँ से a की पावर n प्लस 1/2। ठीक है, ये क्या लिखा है? a की पावर n प्लस 1। a की पावर n कॉमन है, यहाँ a की पावर n कॉमन है, ये a की पावर n कॉमन बाहर आ गया। ये लिखा हुआ है 1। 1 कब बनता है? जब दो हाफ मिलते हैं, तो यानी 2 1/2 मिलेंगे तो बनेगा 1। तो इस 1 में से एक 1/2 बाहर निकाला तो a की पावर 1 1/2 बच गई। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से तो पूरा ही बाहर आ गया तो ये बच गया। यहाँ भी यही किया, b की पावर n प्लस 1/2 बाहर आई तो ये b की पावर n प्लस 1/2 बाहर आई, ये आ गया। और यहाँ से जब कॉमन लिया तो यहाँ पर भी 1/2 बच गया। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ बच गई, ये दोनों सिमिलर हो गई, ये कट गया, ये कट गया, ये वैल्यू एक दूसरे के बराबर हो गई। ठीक है, इसको नीचे ला के डिवाइड किया, ये वैल्यू नीचे आई तो यहाँ 1 आ गया। जब यहाँ 1 आ गया तो इस दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर को कॉमन ले लिया। ठीक है, और फिर हमने यहाँ 1 है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 की जगह कोई भी वैल्यू लिख के 0 कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो हमने ज़बरदस्ती बेस एक जैसी बना दी, तो इस बेस को हमने 1 की जगह बना दिया। ये 1 हटा दें यहाँ से, a/b यानी a/b n प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू a/b की पावर 0। अब बेसिस सेम हो गए। When bases are same then we equate the power n plus 1/2 is equals to 0। n यहाँ पर आएगा तो n की वैल्यू -12 होगी। So this is the value of n।